subscribe to our channel and press the bell icon. प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। हिंदी सुगम भारती कक्षा 8वीं, ये छठा पाठ है और प्रेमचंद जी चले गए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे लिखा है। पहले राम कुमार वर्मा जी का परिचय देखेंगे, उसके बाद इस पाठ को पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे, शब्दार्थ देखेंगे, मुहावरे और कहावतें भी समझेंगे। परिचय: जन्म 1905 सागर मध्य प्रदेश, मृत्यु 1990। परिचय: राम कुमार वर्मा जी आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकीकार, नाटककार, लेखक और आलोचक हैं। आपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर 150 से भी अधिक एकांकी लिखे। अपने समीक्षक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रमुख कृतियाँ हैं चित्ररेखा, जौहर, अभिशाप, वीर हमीर काव्य संग्रह, 4 ऐतिहासिक एकांकी, रेशमिटाई, शिवाजी एकांकी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, साहित्य समालोचना, आलोचना, एकलव्य, उत्तरायण, ओ अहिल्या नाटक आदि। चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत संस्मरण में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथाकार मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व पर रोशनी डाली है। इस संस्मरण में प्रेमचंद जी की सरलता, सादगी, भोलेपन के दर्शन होते हैं। चलिए इस पाठ को पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, इसके शब्दार्थ देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। और प्रेमचंद जी चले गए। बचपन से ही रेलवे स्टेशन पर जाना मुझे अच्छा लगता है। बात सन 1935 की है। मैं शाम के समय टहलने के लिए प्रयाग स्टेशन पर चला गया। प्रयाग स्टेशन ये इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में 2 स्टेशन है, एक सेंट्रल रेलवे स्टेशन है और इलाहाबाद जंक्शन, और एक प्रयाग रेलवे स्टेशन है जहाँ पर गंगा और जमुना नदी का संगम होता है। ये 1935 का क़िस्सा यहाँ पर राम कुमार वर्मा जी बयान कर रहे हैं और वो टहलने का क़िस्सा बयान करते हैं। तभी मैंने देखा कि तीसरे दर्जे के डिब्बे से एक सज्जन उतर रहे हैं और अपना बिस्तर स्वयं अपनी बगल में दबाए प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रसिद्ध यानी बहुत ही मशहूर, वृद्ध यानी बूढ़े। अब यहाँ पर लेखक ये बयान करते हैं कि एक सज्जन है, सज्जन यानी शरीफ आदमी को कहते हैं, जेंटलमैन को कहते हैं, कि एक सज्जन प्लेटफॉर्म पर अपना बिस्तर बगल में दबाए चले जा रहे हैं। पास आने पर देखा कि वृद्ध सज्जन और कोई नहीं, हिंदी के प्रसिद्ध कहानी और उपन्यास लेखक प्रेमचंद जी है। यानी हिंदी और उर्दू दोनों में प्रेमचंद जी ने बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास, अफसाने लिखे हैं। मैं आगे बढ़कर बोल उठा, बाबूजी आप? उन्होंने ज़ोर से ठहाका लगाया और कहा, हाँ मैं। उनके अट्टहास से सारा स्टेशन गूंज उठा। अट्टहास ज़ोर की हंसी को कहते हैं, ठहाका लगाना। अब उन्होंने जो ज़ोर से ठहाका लगाया और कहा, हाँ मैं। ठहाका लगाना यानी ज़ोर ज़ोर से, खहखहा लगाना, ज़ोर ज़ोर से हंसना। उनके अट्टहास से सारा स्टेशन गूंज उठा। मैंने पूछा, कहाँ जाइएगा? उत्तर दिया, जहाँ तुम कहो। मैंने कहा, मेरे घर चलिए। उन्होंने उत्तर दिया, चलो। और बिना किसी तकल्लुफ़ के वे मेरे साथ पैदल मेरे घर चले आए। तकल्लुफ़ करना यानी शिष्टाचार करना, यानी हाँ नहीं करना, इसके लिए तकल्लुफ़ करना ऐसा कहते हैं। इतने बड़े साहित्यकार, वे इतने सरल और सौम्य हैं कि अपने जीवन की सुविधा के लिए कोई भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते। उनका अट्टहास इतना आकाशव्यापी है कि वातावरण का सारा विषाद उसमें धुल जाता है। आकाशव्यापी यानी आकाश भर में फैलने वाला, विषाद यानी निराशा, उदासी। अब ये बहुत बड़े साहित्यकार है, अदीब है, लेखक है, राइटर है, स्कॉलर है और उनके साथ कोई उपकरण नहीं है, कोई सुविधा नहीं है और वो खुशी खुशी रहते हैं। उनकी खुशी में, हंसी में सारी दुनिया के गम धुल जाते हैं। वे हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में
भाग लेने के लिए प्रयाग आए हुए थे। 11 बजे दिन से 3 बजे तक के उसमें सम्मिलित होते थे, किंतु प्रातःकाल से ही उनसे भेंट करने वालों का क्रम आरंभ हो जाता था, जो 11 बजे रात तक चलता रहता था। जब वे बोलने के लिए खड़े होते तो पहले वे एक कहकहा लगाते, जिससे श्रोतागण उन्हें सुनने के लिए और भी उत्सुक हो उठते थे। श्रोतागण ये सुनने वालों के लिए कहा जाता है, और कहकहा लगाना यानी ठहाका लगाना, ज़ोर ज़ोर से हंसना, खिलखिलाकर हंसना। श्रोतागण जो सुनने वाले हैं उनके लिए कहे जाते हैं। प्रातःकाल यानी सुबह सुबह के वक्त को कहते हैं। वार्षिक अधिवेशन यानी एनुअल फंक्शन के लिए एनुअल उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सम्मिलित होना यानी शामिल होना। उत्सुक हो उठते थे, उत्सुक होना बहुत ही ज़्यादा, किसी चीज़ के लिए आतुर होना, उसके लिए उत्सुक होना, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। फिर कहते आपसे कहूँ भी तो क्या कहूँ, और कहूँ तो ये कहूँ कि आप आँखों से काम लीजिए, कानों से नहीं, आप मुझे देखिए और पढ़िए, सुनिए मत। सुनना गलत है, देखना सही है। मेरी ज़िंदगी तो सपाट मैदान है। अब एक ही बात को बहुत सारी चीज़ों में एक साथ बयान कर गए। मुंशी प्रेमचंद जी का ये एक अनोखा निराला तरीक़ा है। सपाट यानी समतल तरीक़े से, जो ऊबड़ खाबड़ ना हो, सीधे लहजे में मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि सुनना गलत है, सुनिए मत। आप देखना सही है, देखिए। ज़िंदगी सपाट है, और वो कहते हैं उसमें कितने खंदक हैं, गड्ढे हैं, कितने कांटे हैं, कितनी झाड़ियाँ हैं, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसी पर चलकर आप लोगों के पास आया हूँ। यानी अपनी ज़िंदगी के सफ़र को बयान करते हैं कि मेरी ज़िंदगी एक सपाट मैदान की तरह है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे खंदक है। अब ये खंदक क्या होता है? खंदक यानी गहरे गड्ढे को कहते हैं, बड़ा जो गड्ढा होता है उसे कहते हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि बहुत सारे गड्ढे हैं, कांटे हैं, झाड़ियाँ हैं, और आप सोच नहीं सकते। पिता ने मेरा नाम धनपत राय रखा, लेकिन धन से कभी वास्ता नहीं रहा। यानी मुंशी प्रेमचंद जी का असल नाम धनपत राय था, और वो यही चीज़ यहाँ बयान कर रहे हैं। पढ़ते समय एक वकील साहब के लड़के को पढ़ाता था। 5 रुपये मासिक मिल जाता था। 2 रुपये में अपना गुजारा करता था। 3 रुपये घर भेज देता था। उसी समय मैंने तिलिस्म होशरुबा और फिसाना आज़ाद पढ़ा था। कुछ होश आया तो उर्दू में लिखना शुरू किया, फिर आप लोगों ने हिंदी में बुला लिया। अब देखिए, तिलिस्म होशरुबा ये बहुत ही मशहूर कहानी है जो उर्दू में छपती है, और ये जादुई दुनिया की कहानी है। और फसाना अजायब और फिसाना आज़ाद ये भी उर्दू में लिखना शुरू किया था, लेकिन बाद में हिंदी में भी लिखना शुरू कर दिया। कई सारी गौदान, बाज़ार हुस्न और सोज़ वतन उनकी किताबें हैं जो उर्दू में छप चुकी है। जब तक प्रेमचंद जी मेरे घर रहे, मुझे मुश्किल से घंटे आधे घंटे। अब देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी लेखक राम कुमार वर्मा जी के घर पहुंच गए थे, तो जब तक वो लेखक के घर रहे तो उन्हें घंटे आधे घंटे का समय मिलता था, जब मैं उनके साथ चाय पीता था। अन्यथा उनका समय अन्य व्यक्ति अधिकतर उनकी अनिच्छा से अपने अधिकार में कर लेते थे। अनिच्छा होना यानी जिसकी इसकी इच्छा नहीं होना, गुजारा होना यानी निर्वाह होना, होश में आना यानी समझना। अनिच्छा अरुचि, इच्छा का अभाव को कहते हैं। यानी दूसरे लोग ज़बरदस्ती मुंशी प्रेमचंद जी के पास आ जाते और उनका समय ले लेते थे। एक दिन मैं अपनी कविताओं का क्रम व्यवस्थित कर उनकी प्रेस कॉपी तैयार कर रहा था। वे आए, पूछा क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित कराने के लिए ठीक कर रहा हूँ। उन्होंने कहा छपने के लिए कहाँ भेज रहे हो? मैंने कहा साहित्य भवन प्रयाग ही इसे प्रकाशित करने का आग्रह कर रहा है। उन्होंने कहा गलत, इसे मैं प्रकाशित करूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने मेरा काव्य संग्रह अपने बैग में रख लिया। अब देखिए, ये मुंशी प्रेमचंद जी की सादगी और सरलता थी कि वो राम कुमार वर्मा जी जो साहित्य भवन प्रयाग यानी इलाहाबाद से
अपना कविता संग्रह प्रकाशित करना चाह रहे थे। उन्होंने स्वयं उसे प्रकाशित करने का बेड़ा उठा लिया। वो संग्रह रूपरशी के नाम से उनके सरस्वती प्रेस बनारस से प्रकाशित हुआ। जिस दिन वे जाने वाले थे उस दिन मेरी पत्नी ने उनके लिए खीर तैयार की, किंतु रात 11 बजे तक प्रतीक्षा करने पर भी उनके दर्शन ना हुए। दर्शन होना यानी उनसे मुलाकात होना। रामकुमार वर्मा जी की पत्नी ने खीर तैयार की थी ताकि मुंशी प्रेमचंद जी को वो खिला सके, लेकिन बहुत इंतज़ार प्रतीक्षा यानी इंतज़ार करने के बाद भी वो नहीं आए। लाचार होकर पत्नी ने उनके कमरे में भोजन की थाली रख दी और उसमें खीर का कटोरा भी संभाल कर रख दिया। सोचा जब प्रेमचंद जी आएंगे भोजन करेंगे। सुबह उठकर देखा कि प्रेमचंद जी अपना सामान लेकर चले गए हैं। टेबल पर एक पर्चा लिखकर छोड़ दिया है। वो पर्चा इस प्रकार था, यानी प्रेमचंद जी रात ही आए और सुबह सुबह उठकर चले गए और एक पर्चा भी दे गए थे। प्यारे राम कुमार, निहायत अफसोस है कि मैं दिन भर से गायब रहा। मेरे वक्त पर न आने से मैं तुम्हें और बहुरानी को बेहद तकलीफ़ हुई होगी। लाचार था, रात 2 बजे लौट कर आया। तुम लोग सो गए थे। जगाना ठीक नहीं समझा। देखा कमरे में बहुरानी ने खाने की थाली परोस कर रख दी है। बढ़िया खीर भी थी, लेकिन इलाहाबाद की गर्मी में सुबह की बनी हुई खीर का दूध फट गया था। एक जगह खाना खा चुका था, लेकिन खीर तो मैंने खा ही ली, इस डर से कि फटे हुए दूध की खीर छोड़ देने से कहीं बहुरानी का दिल मेरी ओर से फट ना जाए। खैर, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। वे खुश रहें। फ़ौरन जा रहा हूँ। 4 बजे की गाड़ी पकड़नी है। भाई बुरा मत मानना, बगैर मिले जा रहा हूँ। तुम्हारा धनपत राय। और इस तरह विश्वविख्यात कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद जी उस रात मेरे घर से चले गए। यानी ये सरलता ही थी प्रेमचंद जी की कि वो फटी हुई दूध की खीर भी पीकर वहाँ से रवाना हो गए और बहुरानी को आशीर्वाद भी दे गए और किसी को वो तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।